दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में कार्तिक अनुपमा और राही को कैदियों के सामने उनकी नई डांस टीचर के रूप में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और वह कैदियों को चेतावनी देता है कि कोई भी अनुपमा और राही को तंग ना करे। यहीं पर राही कहते हुए नजर आती है कि मैं साइड में बैठती हूँ और अनुपमा उसे मना करती है, लेकिन राही उसे समझाकर दूसरी तरफ बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा यहाँ पर कैदियों को आसान डांस स्टेप सिखाना शुरू करती है और कहती है कि उन्हें कृष्ण भगवान की तरह नृत्य करना चाहिए। जैसे ही अनुपमा यहाँ पर डांस सिखाना शुरू करती है, राघव जो है वो माउथ ऑर्गन बजाते हुए वहां आता है और अनुपमा उसे देखकर डर जाती है और साथ ही साथ वो राही की भी चिंता करने लगती है। वहीं पर अनुपमा और राही उसे देखती हैं और थोड़ी घबरा जाती है। इसी बीच यहाँ पर राही जो है वो राघव के पास चली जाती है और वह उसकी तारीफ करती है और खुद के बारे में बताती है और साथ ही साथ वह राघव को भी डांस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन राघव उसे एक अजीब नजरों से देखता है, जिससे कि राही यहाँ पर घबरा जाती है और राघव राही के पास जाने लगता है, जिससे राही जो है वो और भी ज्यादा डर जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर राघव जो है उसे घूरता रहता है और राही बेहद असहज महसूस करती है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अचानक राघव जो है वो राही को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे कि वह डर जाती है और अनुपमा उसे देख लेती है और तुरंत दौड़कर राही को बचाने पहुंचती है और वह राघव से राही को छुड़वा कर राघव को चेतावनी देती है और उसके ऊपर गुस्सा करती है कि उसकी बेटी को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ देगी। तभी यहाँ पर राघव कहता है कि अगर हाथ नहीं लगाता तो उसकी जान चली जाती, जिस पर सभी लोग देखते हैं कि जमीन पर इलेक्ट्रिक वायर खुला पड़ा हुआ था, जिस पर राही का पैर पड़ सकता था। तो राघव जो है वो जवाब देता है कि उसने राही को सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए खींचा था। तो कांस्टेबल भी कहता है कि राघव ने सच में राही की जान बचाई है। इस बीच यहाँ पर कार्तिक जो है वो अपने आदमियों को तार को ठीक करने का निर्देश देता है। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा को राघव पर बिना सच्चाई जाने गुस्सा करने पर पछतावा होता है और फिर वह राही को अकेला घूमने के लिए डांटती है और राही माफी मांगती है, लेकिन अनुपमा को सावधान रहने के लिए भी कहती है क्योंकि राघव उसे खतरनाक लग रहा है। तो राही के पूछने पर अनुपमा उसे बताती है कि राघव अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में है, जिससे उसकी चिंता जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वह अनुपमा को दोबारा चेतावनी देती है कि वह अकेले जेल ना आए और अगर आए भी तो राघव को जेल में बंद करने के लिए कह दे। और अनुपमा उसे समझाती है, लेकिन खुद भी वो सोच में पड़ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि राही को जो है वो फोन आता है और वह कहती है कि उसे एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाना पड़ेगा। तो अनुपमा उसे मना करती है, लेकिन राही उसे समझाकर चली जाती है। वहीं सीरियल में आगे हमें दूसरी तरफ शाह हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीला पाखी को राजा और ईशानी की शादी के बारे में सोचने के लिए डांटती है और वह कहती है कि कोठारी परिवार की सोच जो है वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई है। और वहीं पर किंजल भी जो है वो पाखी से कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा जो है वो अभी भी हालत संभाल रही है, लेकिन पाखी यहाँ पर जिद पर अड़ी रहती है और ईशानी को कोठारी हाउस भेजने की जिद करती है। किंजल उसे रोकने की कोशिश करती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर पाखी मैडम तो मानने को तैयार ही नहीं होती और वह कहती है कि उसे पता है कि ईशानी के लिए क्या सही है और क्या गलत। और वह कहते हुए नजर आती है कि सब उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वह पराई हो। तो लीला यहाँ पर हैरान होकर कहने लगती है कि इस घर में सबसे ज्यादा प्यार जो है वो तुम्हें और ईशानी को मिला है, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। तो लीला यहाँ पर दुखी हो जाती है और कहती है कि वह बस शांति चाहती है, जबकि किंजल कहती है कि कोठारी परिवार कभी भी ईशानी को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम अपने नए घर में शिफ्ट होता है और ईशानी, परी, माही और अंश उसकी मदद करने आते हैं। सभी नए घर को तैयार करने का काम शुरू करते हैं। तभी वहां पर बादशाह, प्रार्थना और राजा भी वहां आते हैं और प्रेम यहाँ पर प्रार्थना को नजरअंदाज करता है, लेकिन वह उससे बात करने की कोशिश करती है और उससे माफी मांगती है। तो यहाँ पर प्रार्थना जो है वो प्रेम से गुस्सा ना करने के लिए कहती है और अपना नजरिया समझाने की कोशिश करती है। तो प्रेम उसे गले लगाकर सब कुछ भूल जाता है और उसे माफ कर देता है। तभी हम देखते हैं कि प्रार्थना जो है वो अंश से भी माफी मांगती है, लेकिन अंश उसे नजरअंदाज करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम को पता चलता है कि बादशाह और राजा और प्रार्थना घर पर झूठ बोलकर यहाँ आए हैं। तो बादशाह जो है वो मजाक में कहता है कि कभी कभी बड़े लोग भी झूठ बोलते हैं, तो आज हमने भी बोल दिया। लेकिन यहाँ पर प्रेम जो है वो साफ कहता है कि बड़ों से झूठ बोलना गलत बात है। तो तभी वहां पर अंश कहने लगता है कि अब सभी जो है वो काम शुरू करते हैं। इसके बाद सभी के सभी जो है वो काम शुरू करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो कार्तिक से कार्यक्रम के बारे में चर्चा करती
है और कहती है कि कुछ कैदी जो है वो डांस करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, इसीलिए उसे साधारण म्यूजिक डांस करवाने की सलाह देती है। तो कार्तिक उससे सहमत होता है और इसी बीच यहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव को देखती है जो कि एक लकड़ी काट रहा होता है। तो अनुपमा जो है वो राघव के लिए चिंता व्यक्त करती है, लेकिन कार्तिक उसे सलाह देता है कि वह राघव को सिर्फ एक अपराधी समझे और उसके प्रति कोई हमदर्दी ना रखे। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने राघव से सहानुभूति दिखाई तो उसे ही नुकसान होगा। वहीं हमें सीरियल में आगे दूसरी तरफ प्रेम और बाकी सभी लोग नए घर को सजाने में लगे होते हैं और इस बीच यहाँ पर ईशानी जो है वो राजा को गले लगा लेती है और अपने दिल की बात कह देती है और वह दुखी होने का नाटक करते हुए कहती है कि वह राजा के बिना नहीं रह सकती। तो राजा यहाँ पर उसे भरोसा दिलाता है कि वह अपने परिवार से बात करेगा और उससे शादी करेगा। तो राजा कहता है कि अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम भी प्रेम और राही के जैसे घर छोड़कर अलग रह लेंगे। इससे यहाँ पर ईशानी जो है वो घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम घर में ही रहेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ईशानी जो है वो पाखी के दबाव के कारण खुद को दोषी महसूस करने लगती है और सोचती है कि कहीं वह राजा के साथ धोखा तो नहीं कर रही। वहीं हमें सीरियल में आगे दूसरी तरफ गौतम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम जो है वो सबसे कहता है कि उन्हें प्रेम के वापस आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब शाह परिवार जो है वो प्रेम के नए घर को तैयार करने में मदद कर रहा है। यह सुनकर यहाँ पर पराग जो है वो गुस्सा करता है और ख्याति यहाँ पर मोतीबा को दोष देती है कि प्रेम के जाने की असली जिम्मेदार वही है। तो मोतीबा यहाँ पर टूट जाती है और रोते हुए पराग से प्रेम को वापस लाने की भीख मांगती है और वह कहती है कि अगर प्रेम वापस नहीं आया तो वह मर जाएगी। तो पराग भी यहाँ पर घबरा जाता है और उन्हें संभालता है। वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही को सभी सरप्राइज देने की तैयारियां कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर राही आ जाती है, जिससे कि सभी जो है वो निराश हो जाते हैं और राही यहाँ पर बादशाह को देखकर खुश होती है और तभी वो प्रार्थना को देखती है तो उसे शादी वाले ड्रामे को याद करने लगती है और तभी वो प्रार्थना के पास जाकर कहती है कि तुमने उस दिन हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हम जो है वो अब भी तुम्हारे साथ हैं। तो राही जो है वो प्रार्थना को गले लगा लेती है। इसके बाद सभी जो है वो राही के साथ मजाक करते हैं और उसे छेड़ते हैं, लेकिन माही जो है ये सब देखकर जल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ पराग और ख्याति जो है वो बात करते हैं। तो पराग कहता है कि आज जो है वो तुम चुप कैसे हो, कल तो बहुत ज्यादा बोल रही थी। तो ख्याति कहती है कि जो मुझे बोलना था वह मैंने बोल दिया है और मोतीबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पराग कहता है कि वह घर की बड़ी हैं और ख्याति भी कहती है कि बच्चे अगर गलती करे तो बड़े उन्हें डांट देते हैं, लेकिन बड़े गलती करे तो बच्चे उनसे नाराज भी नहीं हो सकते हैं क्या। तो दोनों में बहस हो जाती है और ख्याति जो है वो पराग को समझाते हुए कहती है कि मोतीबा को प्रेम और राही के सपने जलाने का कोई हक नहीं था। पराग यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि क्या प्रेम का ऐसे घर छोड़कर जाना सही था। नाराजगी का मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार से अलग रहने लगो। ख्याति यहाँ पर कहती है कि प्रेम जो है वो आपका बेटा है और उसका गुस्सा और जिद भी आपके जैसे ही है। तो पराग कहता है कि अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं जिंदगी भर उसका चेहरा भी नहीं देखता, लेकिन मैं माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसीलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर ख्याति कहती है कि ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे बात और ज्यादा बिगड़े, और अगर प्रेम को घर में लाना चाहते हो तो उसे मना कर लाइएगा, उसे मजबूर करके नहीं। इस पर पराग कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, इसीलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा, और जहां तक बात प्रेम को वापस घर लाने की है तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। ये सुनकर ख्याति जो है वो हैरान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये आज का एपिसोड और अनुपमा सीरियल में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है वो कैसे लग रहे हैं, हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।